सोसाइटी में एक आदमी सब्जी बेच रहा था। जैसे वह ठेले पर सब्जी बेच रहा था तो उसी बीच एक महिला उसके पास आती है और उस महिला से कहता है कि दीदी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं एक गिलास पानी पी सकता हूँ। वो महिला अपने घर में जाती है और एक गिलास पानी ले आती है, और जब वो पानी ले आती है तो सब्जी वाला खुश हो जाता है और बहुत सारी दुआएं देने लगता है और कहता है कि बहन जी, आपकी आदत कितनी अच्छी है, आपने एकदम से पानी पिला दिया। और फिर वह पूछता है कि घर में कौन कौन है, आपके पति क्या करते हैं। तो महिला ने कहा कि मेरा जो पति है वो दुबई में रहकर काम करता है, वो नौकरी करता है। उस सब्जी वाले ने जो बात सुनी उसके बाद फिर वो आवाज लगाता वहां से निकल जाता है। करीब 1 या 1.5 सप्ताह ही बीता था। इसके बाद फिर से एक और सब्जी वाला आता है, और जो सब्जी वाला आता है तो उसने उस महिला से कहा दीदी, एक बात कहूँ, इस पूरे मोहल्ले में आप ही एक ऐसी हैं जो कभी सब्जी का मोल भाव नहीं करती, बल्कि ज़्यादा चिकचिकबाजी भी नहीं करती हो और आप आराम से सब्जी खरीद लेती हो। जब आपकी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी है तो बाकी अन्य महिलाओं के मुकाबले, यह बात सुनने के बाद वो महिला है जो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद फिर बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ जाता है। सब्जी वाला पूछता है कि दीदी, आपके जो शौहर हैं वो क्या करते हैं। तो वो बोलती है कि बाहर नौकरी करते हैं, लेकिन फिलहाल अपने गांव गए हुए हैं। जब गांव की बात आती है तो उससे पूछता है कि आप कहाँ के हैं और आपका गांव कहाँ है। वो बिहार प्रदेश में जिला सिवान है और वहाँ पर एक गांव है रामपुर, वो वहाँ गए हुए हैं। यह बात सुनने के बाद वह सब्जी वाला भी आराम से चला जाता है। लेकिन वे सब्जी वाले आम आदमी नहीं थे, बड़े खास आदमी थे, इसलिए क्योंकि वह क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर थे और वह भेष बदल कर आए थे। सब्जी बेच रहे थे और उस महिला से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उसका पति कहाँ है, पिछले 14 महीने से उसका पति कहाँ था, कहाँ नहीं था। किसी को भी इस बात की जो जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है रामपुर गांव में और बिहार के सिवार में। वहां जाने के बाद पता करती है तो पता चलता है कि इन दिनों ने जो लव मैरिज की थी, परिवार के लोगों का इस शादी के बाद से कोई भी संपर्क नहीं था, इसलिए वे किसी से बातचीत नहीं करना चाहते थे और पुलिस के लिए अब जो एक रास्ता था वह भी बंद हो चुका था। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को तलाश किया तो पता चलता है कि उसकी हत्या करने के बाद 14 महीने पहले उसकी लाश को घर के अंदर ही किचन में गाड़ दिया गया था। आखिर पुलिस ने इस घटनाक्रम का पूरा खुलासा जिस खूबसूरती से किया है, हर जगह पुलिस की जो वाहवाही हो रही है। साथ ही उस महिला के जैसा अपने कृत किया लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। यह जो आज की सच्ची घटना है यह मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद, और उसी की ही एक जगह लगती है फतेहबाड़ी, और फतेहबाड़ी में ही एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुल धाम सोसाइटी। मकान नंबर है B61। यह तारीख है 5 नवंबर 2025 की। सुबह लगभग जो 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। जैसे ही सोसाइटी वालों को यह पता चलता है कि B6 मकान के पास में मजिस्ट्रेट क्राइम ब्रांच की टीम, स्थानीय पुलिस, नगर निगम के कुछ मजदूर खड़े हुए हैं और साथ में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में जो हथकड़ी पड़ी हुई है। बस उन्हें देखने के लिए वहां के आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जैसे ही आसपास के लोगों का जो जमघट लगता है यह देखने के लिए कि आखिरकार पुलिस यहाँ क्यों आई है, तभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। और B6 का जो मालिक है उसका पिछले 14 महीनों पहले कुछ अता पता नहीं था। किसी ने बताया कि वो तो इसी घर के अंदर है। अब लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। इसके बाद मजदूरों को उस व्यक्ति ने जिसके हाथ में हथकड़ी पड़ी हुई थी उसका नाम इमरान अकबर यानी अकबर भाई बघेला होता है। उस अकबर भाई बघेला को लेकर जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने उसे मारकर कहाँ दागा है। जैसे ही मारकर दाबने वाली बात आती है तो वह सीधा रसोई के अंदर लेके जाता है और कुछ इशारा करके बताता है कि हमने मारकर यहाँ दागा है। अब मजदूर लग जाते हैं खुदाई करने के लिए, और आसपास के लोग जब इकट्ठा थे तो आसपास के लोगों ने स्थानीय पत्रकारों को भी जो सूचना दे दी कि हमारे मोहल्ले में इस तरह का से जो पुलिस आई हुई है, क्राइम ब्रांच की टीम है, फॉरेंसिक टीम है, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी बात है। अब पत्रकार भी है बात जानने के लिए पहुंच जाते हैं कि आखिरकार इतनी क्या बड़ी बात है। 6 घंटे तक वो मजदूर हैं जो खुदाई करते हैं, पहले टाइल्स तोड़ते हैं, उसके बाद फिर नीचे का जो अपार्टमेंट तोड़ने के बाद पता चलता है कि अंदर से लगभग 6 या 7 पीस में एक आदमी का जो कंकाल मिलता है।
जिसकी जो लाश मिलती है अब उसकी स्थिति ऐसी थी कि ना ही वो पहचान सकता था और लाश किसकी है और ये किसकी नहीं है। यह जानने के लिए पुलिस ने डीएनए सैंपल भरने के बाद उसको जांच के लिए भेज देते हैं। जिसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कहानी आखिर है क्या। लोग यही कहानी जानना चाह रहे थे। जब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि साल 2015-16 का आसपास की बात है। बिहार प्रदेश का एक जिला है सिवान जिला, और सिवान जिले में एक गांव लगता है रामपुर। वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रूबी होता है, और रूबी को ही अपने यहाँ के एक लड़के से जो प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है समीर बिहारी अंसारी, उससे मोहब्बत हो जाती है और प्यार हो जाता है। दोनों ने यह फैसला कर लिया था कि अब हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे और साथ ही जो शादी करेंगे। लेकिन दोनों ने जैसे ही यह बात अपने परिवार वालों से की तो परिवार वालों इस रिश्ते को जो लेकर के एकदम ऐतराज करने लगते हैं और इस रिश्ते के जो खिलाफ हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम दोनों शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। शादी करनी है तो हमारी मर्जी से करनी होगी। लेकिन लड़का और लड़की ने जब यह जिद पकड़ ली थी कि घर वाले जो इस जिद के आगे जो कमज़ोर हो जाते हैं, और तब उन्होंने उस जिद के आगे वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो सोचते हैं कि अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो आसपास में हमें परेशान करेंगे, इसलिए यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और उसके लिए एक शहर तय कर लेते हैं, और वो शहर होता है अहमदाबाद। उस जगह से लगभग 1700 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ से सीधा अहमदाबाद, अहमदाबाद के एक फतेहबाड़ी में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लड़का है जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, मेहनती लड़का होता है जिसका नाम जो समीर बिहारी अंसारी होता है। वह इतनी मेहनत करता है कि वह छोटे से एक अपने रहने का इंतज़ाम कर लेता है। पहले भी वो पास पुराने पैसे हैं, उसके बाद जो रहने का इंतज़ाम करते हैं, छोटा-सा अपना एक घर बना लेता है। और घर बनाने के बाद उसमें जो रहना-सहना शुरू कर देता है पत्नी और वो खुद। बाकी पिछली जो ज़िंदगी थी वो कहीं न कहीं पीछे ही छूट जाती है। अब नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, सब कुछ नए सिरे से चल रहा था और धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है और एक के बाद एक जो 2 बच्चा पैदा हो जाते हैं। ज़िंदगी है जो बिल्कुल ठीक-ठाक ही थी, लेकिन इसी बीच में एक दिन पड़ोसन उजरा उस राजमिस्त्री से कहती है कि समीर बिहारी भैया, मुझे तुमसे एक बात करनी है। और जैसे पड़ोसन यह बात पूछ कहती है तो उसने कहा कि ठीक है, आप बताइए क्या कहना चाहती हो। वह बताती है कि जब आप अपने काम पर चले जाते हो तब एक लड़का है जो अक्सर तुम्हारे घर में आता है। अब वह क्यों आता है मेरी तो यह समझ में नहीं आता है। जैसे ही समीर बिहारी अंसारी ने यह बात सुनी तो शुरुआत में लग रहा था कि यह महिला शायद हमारे घर में किसी तरह का जो कोई विवाद पैदा करना चाहती है। लेकिन जब उसने अपने आप से ही इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो आखिरकार यह पता चलता है कि एक इमरान नाम का लड़का है जो अक्सर उसके पीठ पीछे आता है जब वह घर में नहीं होता है। तब वह आता है, तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इमरान इस घर में क्या करने के लिए आता है। जब वो इस बात का सही जवाब नहीं दे पाई तो उसने कोई ना कोई बहाने बनाने की जो कोशिश की, तो आखिरकार उस महिला ने कोई बहाना बनाया। वो आदमी अपने काम पे लग जाता है, लेकिन वो शांत नहीं होता। वो उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब इन दोनों को जो रंगे हाथे पकड़ो जाएगा। आखिरकार वो जो दिन है वो भी आ जाता है कि जब समीर बिहारी अंसारी ने अपनी बीवी रूबी अंसारी को, जो एक लड़का है जिसका नाम इमरान है, उसके साथ वो रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें पकड़ लेता है। उन दोनों के आपत्तिजनक स्थिति में संबंध थे जो काफ़ी समय से चल रहे थे, लेकिन जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक विश्वास नहीं किया। अब उस लड़की की वजह से उसने परिवार, घर, जो सब कुछ छोड़ा था, अपना गांव छोड़ा, अपना प्रदेश छोड़ा। वो जो छोड़ के चलाया था, वो लड़की अब दूसरे प्रदेश में आ जाती है तो किसी और लड़के के साथ में जो चक्कर में चल जाता है। लड़का जो पूरी तरह टूट जाता है, समझ नहीं पा रहा था कि गाँव वापस जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ? इसलिए उसे लत लग जाती है नशे की और वह शराब पीने का आदी हो जाता है। जब-जब वो शराब पी के घर आता तो तब-तब रूबी अंसारी को बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था और मार-पीट का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसे ही वक़्त बढ़ते-बढ़ते आगे बढ़ रहा था और उस
रूबी ने ये शिकायत की जो इमरान से कर देती है कि जब देखो ये मुझे मारता है, पीटता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार करूं तो क्या करूं। ऐसे ही जब वक्त आगे बढ़ रहा था तो अगस्त 2024 की यह बात है। उस दिन वो शराब पी के घर आया था, बहुत ज़्यादा नशे में था। उस लड़की ने इशारा किया अपने प्रेमी इमरान को और इमरान ने जो दरवाज़ा खुला हुआ जो छोड़ देता है, और ये जैसे ही समीर बिहारी अंसारी के घर अंदर जाता है तो इमरान के जो जो पीछे से आ जाता है। इमरान जैसे ही आता है तो उसके बाद ये दोनों मिलकर पूरी ताकत से समीर बिहारी अंसारी को जो हाथ पैरों को जो बांध देते हैं और उसकी जो पिटाई है वो शुरू कर देते हैं। पिटाई के बाद उसका जो चाकू से गला रेत कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। अब यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हत्या तो कर दी, लेकिन यहाँ से इस लाश को घर से बाहर लेकर जाएं तो कैसे जाएं। वो रात को किस तरह से कट जाती है। तभी उसने अपने चचेरे भाइयों, जिसका नाम साहिल होता है और फैजू होता है, उनसे मदद मांगी इमरान ने कि आखिरकार हमने ऐसा कुछ कांड कर दिया है, तुम्हारी जो तुम हमारी मदद कर दो। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, लाश के छोटे छोटे पीस कर देते हैं और करने के बाद यहाँ से जो एक एक करके यहाँ से निकाल ले जाएंगे। उन्होंने जो लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, लेकिन जब बात ले जाने की आती है तो तब एकदम से डर अंदर बैठ जाता है, यह सोचकर कि आखिर यह लाश के टुकड़े लेके जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। पकड़ गए तो पुलिस के आगे क्या जो अंजाम करेगी, इसका जो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि इसे कहीं भी नहीं लेके जाएंगे, एक काम करते हैं यहीं दाब देते हैं। जब बात दाबने की आती है तो रसोई के अंदर ही सबसे जो कमज़ोर फर्श था और उस फर्श को तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद जो गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार उस लाश को अंदर अलग अलग हिस्सों में जो था वो टुकड़े उन्हें दाब दिया जाता है। दाबने के बाद जो सीमेंट का घोल किया जाता है और घोल करने के बाद उन जो जो टाइल्स होती है वहाँ पे छिड़क देते हैं। वक्त आगे आगे जरूर बढ़ रहा था, लेकिन रूबी के लिए वक्त पूरी तरह से रुक जाता है। उस रात का सीन उसके दिमाग में और जहन में हमेशा तैरता रहता था कि जब भी रसोई में जाती थी या घर में अकेली होती थी या कि कहीं भी होती थी, तो जब देखो तब समीर बिहारी अंसारी के हत्याकांड की वो पूरी कहानी उसके दिमाग में घूमती रहती थी। इस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा था। वो बीमार भी हो जाती थी, टेंशन में आ जाती थी, आखिरकार करें तो क्या करें। उसने 3 महीने तो किसी तरकीब से काट लिए। तभी उसने अपने प्रेमी इमरान से कहा, मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो हर वक्त जो समीर है उनका जो चेहरा है मेरे जहन में घूमेगा और दिल में हमेशा रहता है, मैं उसे निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तभी जो फैसला लेते हैं कि आपका इंतज़ाम हम दूसरी जगह करा देते हैं और इस घर को हम किराए पे छोड़ देंगे। कुछ ऐसा ही किया जाता है कि यह रूबी अंसारी है जो दूसरी जगह किराए पर रहने लगती है और अपना जो घर था उसको किसी दूसरे किराएदार को ले किराए पे छोड़ देती है। किराएदार ने इस बात की कई बार शिकायत की थी कि घर में अजीब सी जो स्मेल आती है और ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कहाँ से आ रही थी। लेकिन वो जो किराएदार होता है वो जैसे तैसे वक्त आगे बढ़ता है तो वैसे स्मेल भी जो दब जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी बीच किसी ने जो इस महिला से कुछ बातचीत करने की कोशिश की और महिला ने बातचीत में ये कहा कि मैं जो अपना घर है उसको बेचना चाहती हूँ,